और कल का वीडियो मेरा ना यहीं से लास्ट हुआ था, तो वही बता रही हूँ आपको। और अभी करीब करीब बज रहा है 2:45, और मैं जितना ही धूप से बचती हूँ उतना ही मुझे धूप में जाना पड़ता है। मैं जा रही हूँ कुछ काम से, मेरा काम है, जरूरी काम है। तो ये कपड़ा मैंने बांध लिया, देखो धूप जरा कितनी तेज धूप है। जरूरी काम रहता तो क्या करोगे, जाना ही पड़ता है। अभी आई हूँ बाहर से इतनी धूप से, और इतनी तेज़ धूप लगी कि क्या बताऊँ। फिर ये सब चीज़ मैनेज कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ये सब रख दूँ, व्यवस्थित करके रख दूँ, इसमें लग गई हूँ। और उपास के दिन तो बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उपास के दिन कुछ ऐसा होता है कि बाहर बिल्कुल जाना बहुत ज़रूरी रहता है। और ना धूप में ऐसा बिल्कुल चक्कर से आने लगते हैं मुझे तो धूप में, पर अब क्या करोगे, काम ऐसा आ ही जाता है तो जाना ही पड़ता है। तो फिर आके फिर मैं ये हल्दी वल्दी ये सब मैनेज कर रही हूँ, पन्नी में भर के रख रही हूँ। फिर मैं इनको ना सबको पिसवाने भेजूंगी। और अभी फराहर भी बनाना है, आज एकादशी है तो फराहर भी बनाना है। एक 4-5 बजे तक तो बनाना ही पड़ेगा फराहर। मतलब दिन भर की इतनी व्यस्तता हो जाती है कि बिल्कुल भी, किसी दिन ऐसा रहता है कोई काम नहीं रहता तो घर में अपने रह आओ, और किसी दिन इतना काम रहता है कि ऐसा लगता है कैसे मैनेज होगा करके। सारे डिब्बों को मांझ के रखी हूँ जिसमें सब सामान रखना है। ये सारे डिब्बे मांझ के रखी हूँ, क्योंकि ना फिर खाली होते हैं, कोई सामान खाली होता है तो फिर मांझ के रखो तभी अच्छा लगता है, और बिन मांझे रखने में ना फिर अच्छा नहीं लगता। सारे सभी डिब्बों को मैंने साफ करके और सुखा दी हूँ धूप में कि अच्छे से सूख जाएंगे करके। फिर नीचे पेपर बिछा के ही रखती हूँ मैं। फिर नीचे पेपर बिछा के और फिर रख दूँगी जो जो जिसमें जो सामान रखना है। तो जब मैं मांझती हूँ ना तभी रखती हूँ। और ये बैठी हूँ सब साफ करने के लिए कि सभी डिब्बे साफ कर लूँ, फिर इनमें सामान रखूँगी करके। सबसे पहले डाल दिए फिटकिरी, ये इसके बाद डाल दिए इसमें पानी। इसके बाद फिर मैं आलू को कीसने बैठ गई थी, और छील छील के बढ़िया, और कीस कीस के फिटकिरी डाल के और अच्छे पानी में उसमें डालते जाओ तो काले नहीं पड़ते, और चिप्स जो है ना एकदम सफ़ेद रहते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको चिप्स कैसे सफ़ेद बने हैं करके, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में तो नहीं, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत सफ़ेद बनते हैं चिप्स, मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। और आलू को ना सीधे करके ना कीसें, ऐसे चपटे कीसें, वही बता रही थी मैं कि चपटे कीसें करके, तो इससे ना बड़े बड़े चिप्स आते हैं, अच्छे बड़े बड़े, ये देखिए। और ये सूखने में तो थोड़ी से छोटे से लगने लगते हैं, पर फिर तलो ना तो फिर अच्छे लगने लगते हैं। अक्सर मैं घर ही में चिप्स बनाती हूँ, घर ही के चिप्स अच्छे लगते हैं मुझे। और चिप्स और साबुदाना के पापड़ फराहरी के उसमें से ये दो चीज़ मैं घर ही में बनाती हूँ। और दो ही चीज़ तो अधिकतर खाते हैं अपन, साबुदाना तो तलाता ही है। और बज गए हैं 6:30, और मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे बनाना है फराहर। और आज का दिन मेरा इतना व्यस्तता भरा रहा, और धूप में गई हूँ, और देखो जरा मेरे को मेरी हालत कैसी दिख रही है। पूरे दिन भर आज इतना व्यस्त रही मैं कि बिल्कुल 1 मिनट में मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल। और अभी 6:30 बज गए हैं, और इसके पहले मैं आलू पीसती रही चिप्स के लिए, क्योंकि अभी ये सब काम भी चल रहे हैं ना घर में। और फिर अचानक बीच में बाहर का काम आ जाता है ना, तो फिर वो एक टाइम में 2-2 घंटे 3 घंटे अगर बाहर निकले हो तुम, तो 2 घंटे 3 घंटे तुमको लगना ही लगना है। तो पूरे दिन आज व्यस्त रही, बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला है मुझे कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। और धूप, इतनी तेज धूप थी, पूरी कड़ाके की धूप थी। 2:45 और निकले थे, और 3 बजे निकलने के बाद फिर ना करीब करीब 4:30 4:45 में घर आए। पूरी तेज धूप में बाहर का काम था तो वो करती रही मैं। मैंने ऐसा कई बार हो जाता है ना कि
मन भी नहीं है तो भी जाना पड़ता है बाहर के काम में। तो कई बार तो ना मन में ऐसा लगता है कि अरे यार इतना सारा काम। और अब जब से बीच में तबीयत खराब हुई है ना, जब से मन कचवाने लगा है बाहर जाने से। ऐसा लगता है बिल्कुल ना निकलो बाहर धूप में, पर जरूरी काम ऐसा रहता है कि जाना ही पड़ता है। और उपवास का दिन, सबसे बड़ी चीज उपवास के दिन थोड़ा सा ये सब और ज्यादा लगता है ना। तो आ गई हूँ फराहर बनाने में, और मैं सोच रही हूँ फराहर फटाफट बना लूं। इसके बाद फिर मैं दिया बत्ती का टाइम भी हो गया, लगातार टाइम भी होते जा रहा है। करना अकेले सबको मैनेज है, 1 से 2 लोग हो ना तो फिर भी थोड़ा सा कोई कुछ कर लिया कोई कुछ कर लिया, सारे काम पूरे एक साथ करो, करना ही करना है। और फिर अगर बाहर 2-3 घंटे वो निकल जाते हैं, अगर बाहर ना जाओ तो 2-3 घंटा अपने मैनेज हो जाता, आराम कर लो। अगर बाहर जाने का हुआ तो फिर वो भी गया। तो आज का पूरा दिन मैं बहुत व्यस्त रही और बहुत यानी कि धूप में घूमी भी हूँ। और एक दिमाग में ना स्ट्रेस आ रहा है काम ही काम को लेके। और अब ऐसा लग रहा है कि फराहर कितनी जल्दी बना लूं करके। तो ये मैं फराहर बना लूं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और मैं जल्दी जल्दी फराहर बनाने में लग गई थी कि बना लूं और कुछ खा लूं करके। और नहीं तो अगर गई पलंग के पास और लेटी मान के चलो, तो फिर मैं बिन खाए सो जाऊंगी, क्योंकि इतनी थकान हो गई है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी फराहर बना लूं मैं और थोड़ा बहुत खा लूं और फिर सो जाऊं करके। तो वही मैं सारा फराहर बनाने में लगी थी जल्दी जल्दी। और फराहर भी मैं ना एक आइटम में तो होता नहीं है, फराहर में भी जब तक 2-3 आइटम ना हो, दही ना हो, थोड़ा सा मीठा ना हो, थोड़ा सा खट्टा, सब कुछ होना चाहिए। तो वो मैं बना रही थी साबूदाना और सिंघाड़े का हलवा और मखाने तलूँगी, फल्ली तलूँगी और थोड़ा सा ना मठा के दही वाले आलू बनाऊँगी। दही वाले आलू ना बहुत अच्छे लगते हैं उपवास के दिन। उपवास के दिन दही वाले आलू ही बनाना चाहिए। तो उसमें जैसे साबूदाना है, सिंघाड़े का हलवा है और दही वाले आलू है ना, तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं वो। और साबूदाना दही वाले आलू के साथ ना खप भी जाता है। किसी दिन मैं दही वाले आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाई हूँ, पर आज इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आज मुझे ना बहुत थकान लग रही है और मैं बहुत जल्दी काम निपटा रही हूँ कि सारे काम निपटा के और फिर मैं आराम से सोऊंगी करके। और अभी करीब करीब इतना सब करते करते मुझे 7:45 हो गया था। और फिर सब्जी रोटी भी बनाना है मुझे, क्योंकि उपवास वाले के लिए फराहर और फिर खाना वाले के लिए खाना। तो मैं पहले सोच रही थी कि फराहर बना लूँ तो किचन फिर दोबारा साफ़ नहीं करना पड़ेगा, फराहर बना के अलग रख दूँगी, फिर मैं सब्जी रोटी बनाऊँगी। बस यही कहते ज़रूर हैं कि 1 जन के लिए 2 जन के लिए है, पर काम तो उतना ही सब होता है ना। अब 2 लोगों का फराहर, 1 लोगों का खाना, पर काम तो वही रहता ना, करना तो उतना ही सब पड़ता है ना। लगता ज़रूर है अपन को कि नहीं 1 जन है 2 जने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। वो सब वैसे ही होता है, भले कम ज़रूर बनता है पर बनता वही है, प्रोसेस वही होती हैं। तो ये सब मेरा फराहर बन रहा था, कुछ बन गया था, कुछ बना रही थी। और आज दिन भर थकान के कारण आज मेरा मन फराहर बनाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था मेरा फराहर बनाने में मन, ऐसा लग रहा था कोई किस्म से बन जाए बस हो गया और बना के रख दूँ मैं और फिर इसके बाद फिर मैं करूँ आराम करके। और थोड़ा सा का है ना, अपन ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में भी थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को धो धो के रख भी रही थी मैं कि बर्तन भी ज़्यादा ना हो करके, और फराहर भी देखते जा रही थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और सब लोगों को राधे राधे और जय श्री राम।